आपको समझना बहुत ज़रूरी है लास्ट में कि किसी भी काम को करने के लिए, आपके घर को बनाने के लिए बहुत एफर्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे जुड़ी होती है। एग्ज़ैक्टली, आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, आप उसी टाइम रोक दीजिए, आपका भी नुकसान कम, उसका भी नुकसान कम और जो उसके पीछे जो उसके वेंडर्स हैं, उसका उसके ऊपर ट्रस्ट बना रहेगा, एग्ज़ैक्टली, डिज़ाइनर के ऊपर। अदरवाइज़ एक ब्लॉकेज के चक्कर में वो सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती है और एग्ज़ैक्टली। फिर आदमी ना तो उधार देता है, ना किसी पे ट्रस्ट कर पाता है और ना फिर काम कर पाता है। बट अगर वो मुझे मेरे साथ ही कंटिन्यू कर रहा है एंड तक, मतलब वो मुझसे ही काम करवाना चाह रहा है और फिर स्टार्टिंग में ही अगर प्रॉब्लम थी, तो फिर आपने उस टाइम मुझे क्यों नहीं, व्हाई डिडंट यू हायर समवन एल्स? तो वो सेकंड वाला ही सिनेरियो जो आप बता रहे हो कि लास्ट में उन्होंने, जब मैं पेमेंट लेने उनके घर गई, सो देवर लाइक, मैं तो उनको जानती ही नहीं हूँ, मतलब देवर, मतलब बहुत ही डिफरेंट उनका एस्पेक्ट था, बात करने का तरीका था। आपने रिकंस्ट्रक्ट करी थी साइट, हाँ, मतलब उनका रेनोवेट कर रहे थे आप या दोबारा से। रेनोवेशन प्लस कुछ, एक फ्लोर उनका रेनोवेट था और एक फ्लोर उनका पूरा न्यू बना था। बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर, यूथ इस वीडियो को देख रहा है, इंटीरियर डिज़ाइनर बनने की सोच रहा है, कोर्स कर रहा है, स्टडी कर रहा है और हो सकता है कोई कल रेडी हो जाए, कोई 1 साल बाद रेडी हो जाए। तो वो भी ये सारे चैलेंजेस फेस करेगा या अभी जो नए लोग हैं वो कर रहे होंगे? तो प्रीति, आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? क्योंकि हम लोग सुनते हैं यार कि वहाँ काम किया, क्लाइंट ने पेमेंट नहीं करी, वहाँ काम किया, क्लाइंट ने हुँ, पेमेंट नहीं करी। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि आपका काम 100% एडवांस में होता होगा। नहीं। आपकी पेमेंट अपने पास से भी लगती होगी, आप क्लाइंट हुँ, से भी कुछ एडवांस लेते होंगे और एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद क्लाइंट फाइनलाइज पे आपको कुछ पेमेंट करता होगा, जो भी बैलेंस रोक करके चलता फाइनल होगा। हैंडओवर पे या तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत मोटा मार्जिन होता है। हुँ, 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 प्रोजेक्ट अगर 10 लाख का है, उसमें अगर 20% मार्जिन है, ठीक है, समझ आता है। 10-15%, 20% हुँ, का मार्जिन के बिना आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट 2 से 3 महीने तक चलता है। एग्ज़ैक्टली। तो अगर 20% का मार्जिन, 25% का मार्जिन है और लास्ट में क्लाइंट वही आपका रोक ले, हुँ। तो यार कैसा फील होता है? क्या ऐसा कुछ हुआ? हाँ, एक प्रोजेक्ट था स्टार्टिंग में। वैसे तो जो हमारा काम करने का वे है उसमें जनरली अब ऐसा नहीं होता है। हम प्रॉपर बिल्स देते हैं और प्रॉपरली एवरीथिंग इज़ इन रिटन एंड वी प्रोवाइड एफिडेविट ऑल्सो कि ओके। व्हाट प्रोडक्ट वी विल यूज़, क्या मटेरियल हम लगाएँगे, कौन-सी कंपनी की वायर लगाएँगे। हम सब कुछ एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हैं, ओके। पूरा बीओक्यू देते हैं। बट या मतलब स्टार्टिंग में एक इंसिडेंट हुआ था जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे? वो कहते हैं ना कि अपने ही आपको धोखा दे जाते हैं। हुँ। वो वाला इंसिडेंट कि मेरे नोन के ही थ्रू मुझे किसी का प्रोजेक्ट मिला था। अच्छा। सो जनरली तो देयर ऐसा होता है कि इतने परसेंट ऑफ द वर्क के बाद आपको इतना पेमेंट करना होता है हुँ। एंड इतना पेमेंट के बाद हम ये वाला वर्क करेंगे। क्या या हुआ उस साइट पे? उस साइट पे यही हुआ कि वर्क करा। ठीक है। अब देखो, काम में कमी निकालने के लिए तो नो वन इज़ परफेक्ट। अब भगवान भी है, तो भगवान से भी लोग तो हैंडीकैप भगवान को भी कोसते हैं कि लोग कोसते हैं और हाँ, भगवान भी हैंडीकैप बच्चे दे कर ही देते कर हैं, ही देते हैं। डिलीवर कर ही देते हैं। तो भगवान से जब गलती हो सकती है तो हम तो इंसान हैं। तो बिल्कुल। मैं ये, मतलब मुझे नहीं आप लगता 100% तो कोई भी चीज़ नहीं करके दे सकते। कंप्लीट उस प्रोजेक्ट में। अब वही कि एक सर्टेन लेवल तक हम आपको डिलीवर करके दे हाँ, सकते हैं। अगर रीवैम्प का प्रोजेक्ट है तो उसमें अगर हमें कुछ आपका पहले से ही स्ट्रक्चर बना हुआ है तो एक लेवल तक हम आपकी वॉल्स को स्ट्रेट कर सकते हैं। दबक एक वर्ड यूज होता है बेसिक हमारी लेमन अनइवन लैंग्वेज लेवल में, जो आ जाता है। जो लेवल होता है। तो अगर आपका प्लास्टर ही बहुत साल पहले एक लेवल में नहीं हो रखा, हम उसको एक लेवल तक पेंट में ठीक कर सकते तो हैं। उस वाली साइट पे बेसिकली वो आपने रिकंस्ट्रक्ट करी थी साइट, हाँ, मतलब उनका रेनोवेट कर रहे थे आप या दोबारा से। रेनोवेशन प्लस कुछ, एक फ्लोर उनका रेनोवेट था और एक फ्लोर उनका पूरा न्यू बना था। अच्छा। सो तो वही, मतलब उन्होंने लास्ट में यही कि बेटा बेटा करके, बिकॉज वो मेरे नोन के थ्रू थे एंड बहुत ही प्यार से पहले सारा काम करवा लिया। अगर आपको दिख रहा है कि ये तो ऐसा नहीं है कि इट्स अ वन डे प्रोसेस हमारा वर्क, इट जनरली टेक्स, अगर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और डुप्लेक्स बन रहा है तो 6 to 7 months, इट्स अ बेसिक टाइम बेसिक जो इट टाइम। विल टेक। सो अगर आपको वो चीज़ दिख रही है कि कोई चीज़ इसमें प्रॉब्लम आ रही है या मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसी टाइम उसको रोक दीजिए या मुझे बताइए। तो उन्होंने जो प्रॉब्लम निकाला वो हुँ, कौन से लेवल, कौन से टाइम वाला, मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम पे जब आप कंप्लीट कर देते हैं प्रोजेक्ट को,
तब जा करके वो स्टार्टिंग वाली गलती बताए कि ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, या फिर जो लास्ट का आपका काम खत्म होने वाला था, जो एंडिंग हम फिनिशिंग वर्क पे होते हैं, उसको बताया कि यार ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है? अ, क्योंकि देखिए, अगर मैं कोई भी काम अपने घर का करा रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि यार ये लेवल पे नहीं है, और आर्किटेक्ट या कारपेंटर या लेबर की तरफ से ये फाइनल दे चुके हैं, तो मैं उसको उसी टाइम टोकूंगा, भाई ये बराबर नहीं है। और एग्जैक्टली। अगर मैं फाइनल बिल के टाइम पे जा करके बता रहा हूँ ये पल्ला ऐसे नहीं चल रहा है, ये ऐसे नहीं चल रहा है, ये ऐसे नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब मेरी नीयत में खोट है। वही तो ये दो सिनेरियो है, आपके साथ कौन सा हुआ? मेरे साथ, मैं वही आपको बता रही हूँ कि अगर कोई स्टार्टिंग में मुझे टोक रहा है, जैसे आपने बोला कि ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें दो चीज़ें हैं, या तो मैं उसको उसी टाइम ठीक कर दूंगी या मैं उसको ठीक नहीं करूंगी। अगर मैं ठीक नहीं कर रही हूँ तो क्लाइंट मुझे हटा सकता है एंड दे कैन हायर समवन एल्स। बट अगर क्लाइंट ठीक है तो, बट अगर वो मुझे मेरे साथ ही कंटिन्यू कर रहा है एंड तक, मतलब वो मुझसे ही काम करवाना चाह रहा है, और फिर स्टार्टिंग में ही अगर प्रॉब्लम थी तो फिर आपने उस टाइम मुझे क्यों नहीं, व्हाई डिडंट यू हायर समवन एल्स? तो वो सेकंड वाला ही सिनेरियो जो आप बता रहे हो कि लास्ट में उन्होंने, जब मैं पेमेंट लेने उनके घर गई, सो देवर लाइक, मैं तो उनको जानती ही नहीं हूँ, मतलब देवर, मतलब बहुत ही डिफरेंट उनका एस्पेक्ट था, बात करने का तरीका था जब मैं पेमेंट लेने गई। एंड इनफैक्ट उनके हस्बैंड तो मिले भी नहीं, ओ, और उनकी वाइफ ही थी, और उन्होंने पता नहीं और भी लोगों को बुला रखा था, मैं अकेली गई थी। और उन्होंने कि ये चीज़ में ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ में ये प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। सो अब बहुत बुरा लगता होगा। बहुत, इतना बिकॉज मेहनत, मैंने कितना उसमें, पेमेंट छोड़ा वहां पर, कितना पेमेंट खराब हुआ? मैं नंबर्स में तो नहीं बताऊंगी बट या इट वाज इन लैक्स। सो और इट्स नॉट अबाउट मनी एवरी टाइम, उसमें मेरा, मतलब आप ये बोलो कि मेहनत, ब्लड एंड स्वेट था। टाइम। मतलब मैंने बहुत, बिकॉज इंटीरियर डिज़ाइनर मेरा, आई डोंट टेक इट एज माई बिजनेस, इट इज़ अ पार्ट, कि एक बिजनेस है, आई अर्न फ्रॉम इट, बट ये मेरा पैशन है। पैशन है। मैं, मतलब ये मेरा, आई वॉन्टेड टू बी एन इंटीरियर डिज़ाइनर सिंस आई वॉज 13 years old। अच्छा। या सो ये, मतलब मेरे को पसंद है, और मैं कोई भी काम करती हूँ मैं बहुत दिल से करती हूँ और बिल्कुल अपना समझ के करती हूँ। मतलब कोई भी डिज़ाइन, कोई भी घर जब बन जाता है, कोई भी रेजिडेंस, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो मतलब मैं आज भी इतने प्रोजेक्ट्स में कर चुकी हूँ, फिर भी जब मैं फाइनल शूट करने जाती हूँ किसी भी प्रोजेक्ट का, तो आई ऑलवेज गेट इमोशनल एंड ओवरवेल्म्ड, ऑलवेज। मेरा फोटोग्राफर भी बोलता है कि मैम आप फिर से तो मतलब मैं बहुत ही और वो स्टार्टिंग में आप इतने एक्साइटेड रहते हो कि आपको इतना अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, और मतलब बहुत लेट लेट तक मैं उस प्रोजेक्ट पर रहती थी, बहुत कई बार अपनी मील स्किप करना, अपना स्केड्यूल बिल्कुल मैंने चेंज कर दिया था। मतलब मैंने बहुत बहुत एंड बहुत, जस्ट बिलीव मी, कि मैंने उसमें बहुत मेहनत करी थी। और उसके बाद जब ऐसा होता है ना, तो या मतलब मुझे उस चीज़ से निकलने में 2 to 3 months लग गए थे, यू वोंट बिलीव इट। बट मैं काफ़ी टाइम तक लिटरली सोई नहीं थी, काफ़ी रातों तक, क्योंकि वो मुझे इतना अंदर तक डिस्टर्ब कर गई थी। पैसा तो फिर आ जाता है, बट कुछ चीज़ें होती है ना कि वो कई बार वो आपका इंटरनली आपको तोड़ देते हैं, कुछ बातें। और मतलब एक होता है कि बिल्कुल चेंज ही हो गए वो लोग, कि एक दिन कि पहले वो जिसके आपको साथ बिठा के चाय चाय पिला पिला रहे रहे हो हैं, और एकदम से। आपसे इतना प्यार कर रहे हैं, आपको अपने घर की बेटी ही समझ रहे हैं, और इतने प्यार से, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हमें घर जाना ही पड़ता है, इतने अच्छे से रह रहे हैं। एंड देन इन द नेक्स्ट डे जैसी डिलीवरी हुई, उनका मुहूर्त हुआ, हाउस वार्मिंग हुई, उसके बाद एकदम से चेंज, और उसके बाद इतनी सारी चीज़ें। एंड सो मुझे टाइम लगा, बट आई थैंक माई डैड कि वो मेरे बिगेस्ट सपोर्टर हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब सपोर्ट किया, समझाया। एंड देन फिर मैं उसके बाद मैं रुकी नहीं, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कि इसमें मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि पेमेंट उन्होंने तो मेरी मुझे नहीं दी, बट मेरे जितने भी वेंडर्स हैं, अगर वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो मैं उन सबको आज थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज उन्होंने बहुत पेशेंस दिखाए। उनको जब मैंने पेमेंट देनी थी, सब ने, कि सब ने, मतलब मैंने बहुत स्लो स्लो करके पेमेंट्स दी सबकी, बट मेरे सारे वेंडर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि कोई नहीं मैम, आपकी पेमेंट कहीं नहीं जा रही है, इंक्लूडिंग यू। सो थैंक यू, मतलब सब ने मुझे सपोर्ट किया, और फिर धीरे धीरे करके वो, मैं उस चीज़ से निकल गई। निकल पाया वहाँ से। यार बहुत बहुत मतलब ऐसा लगता है ना कि
आप लोग एक चीज ये समझिए कि जो आपके पास डिजाइनर और जो आर्किटेक्ट है, कोई भी आपके पास काम कर रहा है ना यार, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज सही नहीं हो रही, आपको उसी टाइम स्टॉप करना चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट में मुझे इसका 20-25% रोकना है, 30% उसका रोकना है, तो आप बात को समझिएगा। शायद हो सकता है कई बार ना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, एक आदमी एक दुकानदार एक ग्राहक बनाने के लिए काम कर रहा होता है एग्जैक्टली। कि क्लाइंट कहीं ना जाए, क्लाइंट हमारे पास बना रहे हैं और मैं इसका काम कर रहा हूँ। तो अगर आप उसमें लास्ट में 20-25% रोक लेते हैं तो वो लॉस है उस केस में, जिस केस में प्रॉफिट ना हो और आपको, आप भी आउटसोर्स कर रहे हो यार। आप जो आर्किटेक्ट डिजाइनर जो हमारे पास ही आते हैं प्रोजेक्ट लेने, रेगुलर जो काम कर रहे हैं, चलो हम उनको पेमेंट 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन, महीने बाद ले लेते हैं। बट आपके पास वो पेमेंट लगा रहा है, हम्म। अपनी जेब से लगा रहा है। कई बार हम्म। आप उसको 25 रुपीज दे रहे हैं, 100 रुपीज की जगह तो 75 रुपए की जगह 25 रुपए अपनी जेब से डाल रहा है, 50 रुपए का आगे उधार कर रहा है, तो 100 रुपए का एग्जैक्टली। सामान ले करके आपके यहाँ पे लगा रहा है, और जो 25 रुपए आपने उसके बाद उसको दिए, उससे वो लेबर वहां पर दे रहा है। तो वो बिकॉज पैसा 100 रुपए का लेबर के साथ 125 रुपए में पड़ रहा है, आपके पास से सिर्फ 50 रुपीज आया हुआ है, 75 रुपीज में 50 रुपए मार्केट का उधार है, और एग्जैक्टली। 25 रुपए उसका भी अपनी जेब से लगा हुआ है। हम्म। तो ये एक पूरा सिनेरियो है। आपको समझना बहुत जरूरी है लास्ट में कि किसी भी काम को करने के लिए, आपके घर को बनाने के लिए बहुत एफर्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें उसके पीछे जुड़ी होती है। एग्जैक्टली। आपको चीज समझ नहीं आ रही, आप उसी टाइम रोक दीजिए, आपका भी नुकसान कम, उसका भी नुकसान कम, और जो उसके पीछे जो उसके वेंडर्स है, उसका उसके ऊपर ट्रस्ट बना रहेगा, एग्जैक्टली। डिजाइनर के ऊपर। अदरवाइज एक ब्लॉकेज के चक्कर में वो सारी चीजें ब्लॉक हो जाती है, और फिर एग्जैक्टली। आदमी ना तो उधार देता है, ना किसी पे ट्रस्ट कर पाता है, और ना फिर काम कर पाता है। बिकॉज मार्केट में, हमारी फील्ड में, अगर मार्केट में आपकी वैल्यू नहीं है, मार्केट में आप पे ट्रस्ट नहीं है, तो आपको कोई भी मटेरियल नहीं देगा। नहीं देगा। आप प्रिक्योर ही नहीं कर सकते हो मटेरियल। तो मुझे तो सबकी पेमेंट्स देनी ही थी। आपने दी, नहीं नहीं दी, दी। बट मुझे सबकी पेमेंट्स देनी थी। तो मैं नहीं रोक सकती। अगर मैं आज किसी को ये बोल दूंगी कि मुझे आगे से पेमेंट नहीं मिली, मैं आपकी पेमेंट नहीं दे रही, तो वो मुझे कल पेमेंट, मतलब वो, तो मुझे वो कल मटेरियल नहीं देगा, मटेरियल नहीं और देगा। मैं आगे काम कैसे करूंगी? बिल्कुल। आप उसने तो आपसे एक बार काम कराना है, और आपने तो हर क्लाइंट का काम करना है, जगह एग्जैक्टली। जगह क्लाइंट काम करना है। या कई बार टाइमिंग ऐसी होती होगी यार, आदमी जॉब करता है, सुबह 9 बजे निकल जाता है, रात को शाम को 7-8 बजे घर आता है, उसको घर बनवाना है, और वो मिलेगा ही आपको 8-8:30 के बाद, 9 के बाद। तो एज अ एक फीमेल डिजाइनर क्या फील करती है, कैसे उसको टेकल करती है उस सिचुएशन को? सी, आजकल जो क्लाइंट्स है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और उनको ये चीज़ की समझ है, और काफ़ी, मतलब मैं इसी तरीके के क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ, और इतने प्रोजेक्ट्स करने के बाद मुझे समझ आ गया है, बात करने से पता चल जाता है। सो जनरली हम वीकेंड्स पे ही मीट करते हैं, सैटरडे या संडेज। ओके। तो ये एक चीज़ है कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स के वीकेंड कभी ऑफ नहीं होते हैं क्योंकि क्लाइंट्स के वीकेंड ऑफ होते हैं। क्लाइंट्स के वीकेंड्स ऑफ होते हैं। बट नाउ आई हैव, मतलब इतना वर्क करते करते नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि एक पर्सनल लाइफ होनी भी बहुत ज़रूरी है, तो नो मैटर व्हाट संडे मैं ऑफ लेती ही लेती हूँ। अच्छा। सो यस, बहुत रेयर केस है, अर्जेंसीज हैं, सो आई विजिट, बट अदरवाइज हम वीकेंड पे विजिट करते हैं, ठीक है। एंड मीटिंग्स करते हैं, ठीक एंड है। देन वी डिसाइड। एज अ फीमेल इंटीरियर डिज़ाइनर, जो आप कह रहे थे चैलेंजेस आते हैं, वो मेजरली आते हैं लेबर को समझाने में, लेबर से टैकल करने में। बहुत बड़ा टास्क है। क्लाइंट इज़ नॉट एन इशू नाउ डेज, हाँ। लेबर इज़ एन इशू अगर आप देखो तो। बट मैं अब बहुत ब्लेस्ड हूँ इतने साल वर्क करने के बाद कि मेरी लेबर फिक्स हो चुकी है। ओके। सो मेरी पूरी टीम बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, और एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि उनको समझ आ जाता है कि मैम को क्या काम चाहिए और कैसा काम चाहिए। बट या देन अगेन, स्टार्टिंग में वो टीम बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगे, बहुत टाइम लगा। और अब जो टीम आपकी रेडी हो चुकी होगी, वो आई होप ऐसी टीम होगी कि आपको जहां पर जैसा काम कराना, क्योंकि एक टाइम के बाद ना, 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल में अगर आप 50 साइट्स भी करते हो ना, तो वो बहुत इनफ है आपको एक एक्सपीरियंस गेन करने में। मतलब देखो, Exactly. सीखने की कोई उम्र नहीं है, बट आप जब 50 साइट्स के आसपास कंप्लीट कर लेते हो, तो उससे ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। आप कभी भी कोई भी चैलेंज को करने के लिए रेडी रहते हो, कि अगर एक क्लाइंट ने बोल दिया ना यार ये चीज़ बनानी है, तो आपने चाहे ना बनाई हो, बट आपको
आउटसोर्स पता है कि हम उसको कैसे कनेक्ट कर करके रेडी सकते हैं। करके क्लाइंट को दे सकते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि आप जब किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट करते हैं तो आपके माइंड में भी एक चीज़ ये रहती होगी कि यार अगर उसको कोई दूसरा काम कराना तो वो भी हम लोग अपने पास कर ले, क्योंकि ना मार्केट में बहुत बड़ा चैलेंज है, ना तो तू कमाएगा ना मैं कमाऊंगा, यानी कि तुझे भी नहीं कमाने दूंगा और मैं खुद भी नहीं कमाऊंगा। तो हर किसी के माइंड में रहता है कि हम किसी और वेंडर को उस साइट पे तब तक एंटर ना होने दें जब तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, चैलेंजेस आते होंगे रेट्स को लेकर के, चीज़ों को लेकर के। तो उस केस में क्या करते हो कि यार जैसे कि सपोज आपने क्लाइंट को एक एस्टिमेशन दे दिया, आपकी ये किचन रेडी करनी है, किचन का आपने कॉस्ट दिया कि आइलैंड किचन बनना है, इसके अंदर हम ये हार्डवेयर यूज़ करेंगे, इस तरह की लैमिनेट्स यूज़ करेंगे, लिक्विड ग्लास के अंदर चीज़ें बनेगी, सारा कुछ बनेगा। इसका अप्रॉक्स कॉस्ट एक आपने स्क्वायर फीट है 10x12 का, तो आपने कॉस्ट दे दिया कि 12 से 13 लाख रुपए में ये रेडी हो जाएगी। तो क्या क्लाइंट 12 से 13 लाख रुपए बिना मार्केट ट्राई करे आपको दे देता है, या फिर वो मार्केट में जाता है, कोटेशन लेकर के जाता है, और जब वो कोटेशन सामने से कोटेशन लेता है और दोनों के रेट को कंपेयर करता है, तो क्या कोटेशन कम होती है या कोटेशन ज़्यादा होती है, और अगर ज़्यादा होती है तो कैसे आप उसको टैकल करते हैं? देखो अमन, ट्रू आंसर चाहिए, जो एक सच्चाई होती है इसमें। बिल्कुल ट्रू ही आपको बिल्कुल वही देंगे। देखो, मार्केट में ना तो एक तरीके के क्लाइंट हैं और ना मार्केट में मैं सिर्फ एक इंटीरियर डिज़ाइनर ठीक हूँ। है। तो कुछ क्लाइंट्स हैं जो मुझ पे ट्रस्ट भी करते हैं। ये जो काम है ना, ये सिर्फ एक ये नेसेसिटी नहीं है, ये नीड नहीं है। अब एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग वांट बन चुकी है। नीड क्या है? एक 6x6 का बेड, बट अब लोगों को चाहिए लग्जरी। एक वार्डरोब और एक बेड एंड एक टीवी पैनल एक इज इनफ फॉर एन रूम, बट लोगों को लग्जरी चाहिए। और जब लग्जरी चाहिए होती है ना, तब लोग ये नहीं देखते कि उसमें पैसा नहीं देखते। तो कुछ क्लाइंट्स जिनको कुछ क्लाइंट जो ये देखना चाहते हैं, जिनको बजट के साथ करना साथ है करना है, और एक क्लाइंट ऐसा है जिसको सिर्फ ब्रांड चाहिए और और प्रीमियम चाहिए, प्रीमियम चाहिए। और वो आपको बजट अगर सपोज पहले ही बता देंगे कि यार मेरे को ना ये एक 300 स्क्वायर फीट या 3000 स्क्वायर फीट का एरिया है, इस पे काम कराना है, ये मेरी पिक्चर्स है जो पहले से ही क्लियर है, और मेरा बजट एक अप्रॉक्स 40-45 लाख के आसपास है, क्योंकि वो वाला क्लाइंट है जो ऑलरेडी 3 से 4 घर पहले रेनोवेट करवा करवा चुका चुका है, है। तो उसका माइंडसेट पहले से क्लियर है। और एक वो क्लाइंट है जो, ऐसा मुझे फील होता है, एक वो क्लाइंट है जो फर्स्ट टाइम अभी नया नया घर लिया है या फर्स्ट टाइम डिजाइनिंग कराना चाहता है, तो वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं है। अब एक बार आप काम करा लोगे तो उसके बाद नेक्स्ट जब आप कोई भी घर में इंटीरियर डिजाइनिंग करेंगे, किसी को बुलाएंगे, तो आपको एक आइडिया पता है कि यार मैंने पिछले लास्ट टाइम कराया था 10 लाख रुपए लगा था, ये चीजें हुई थी, अब मेरा बजट 15 लाख रुपए का है, ये फोटोज है, मुझे पता है कि ये 17-18 लाख में होगा, बट मैं 15 लाख का बजट लेकर के चलूँ, लास्ट में 2-3 लाख होगा तो बढ़ा लूंगा। आई होप ऐसा ही एक होता होगा। बफर सब रखते हैं। यही सारी चीजें इसके बीच में होती होगी। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आपके पास आ जाती है, तो उस टाइम पे वो क्लोज कैसे होती है, वो डील कैसे क्लोज होती है? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ना मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ प्रीति, बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर यूथ इस वीडियो को देख रहा है, इंटीरियर डिजाइन बनने की सोच रहा है, कोर्स कर रहा है, स्टडी कर रहा है, और हो सकता है कोई कल रेडी हो जाए, कोई 1 साल बाद रेडी हो जाए, तो वो भी ये सारे चैलेंजेस फेस करेगा, या अभी जो नए लोग हैं वो कर रहे होंगे? तो आपके इस आंसर से ना एक चीज़ ये इजी हो जाएगी उन लोगों के समझने के लिए जो इस लाइन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कि कैसे टैकल होता है, क्योंकि इस चक्कर में ख्याल से कई बार लीड्स क्लोज नहीं होती होगी और बहुत बुरा लगता होगा। बताएं। देखो अमन, मार्केट में मैंने जैसे आपको बताया, क्लाइंट्स हर तरीके के हैं, तो वो कंपेयर करने चाहते ही हैं, जाते ही हैं मार्केट में, कंपेयर करते ही हैं। बट मैं जो क्वालिटी दे रही हूँ या जो मैं डिज़ाइन दे रही हूँ, मटेरियल का समझ आता है कि ये मटेरियल लगा, इसकी ये कॉस्ट है, बट जो मैं डिज़ाइन और क्वालिटी दे रही हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ अगर क्लाइंट को समझ आती है तो फिर हम वर्क कर सकते हैं। अगर ये चीज़ समझ नहीं आती है, फिर भी बहुत मिनिमलिस्टिक वे में, मतलब अगर क्लाइंट का एक है कि मुझे सेम डिज़ाइन 10 लाख में भी बनता है, सेम डिज़ाइन 15 लाख में भी बन जाएगा, बट उसमें क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है वो उसका डिपेंड फर्क करता है, है। उसका तो हम फर्क है।
क्लाइंट को समझा देते हैं, अगर क्लाइंट को है कि मुझे यही डिज़ाइन चाहिए और मैं कंफर्टेबल हूँ कि आप मटेरियल थोड़ा लो लगा दीजिए, पर मुझे डिज़ाइन अच्छा चाहिए, तो हम उसके लिए वो एक कैटेगरी कर देते हैं। अगर क्लाइंट को है कि मेरा मटेरियल A1 होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म पे चले, बट डिज़ाइन में मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, तो हम उस वे में चले जाते हैं। एंड अगर किसी को दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो फिर तो फिर प्रीमियम पैसा तो है ही है, पैसा तो है ही है। लगेगा ही लगेगा। तो ये चीज़ क्लाइंट को समझानी चाहिए और समझानी पड़ती है कि आप या तो मटेरियल देखिए या फिर डिज़ाइनिंग देखिए, या फिर अगर आपको दोनों चाहिए तो पैसा खर्चिए। सो प्रीति, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही आपकी और थैंक यू। काफ़ी कुछ समझने को मिला। और आई होप काफ़ी सारे लोगों के जो माइंड में क्वेश्चंस थे वो भी क्लियर हुए होंगे। और थोड़ा सा अपने फर्म के बारे में बताइए, कैसे लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। People can visit our office. It's in Rohini, Sector 24. People can contact us through social media. We are on Instagram, YouTube. People can visit our website